लोन पहले 5 लाख का था, अब कितने का हो गया 8 लाख का। तो लोन क्या हुआ, पिछले साल के कंपेयर में इंक्रीज हुआ, तो लॉजिकली मैंने लोन और लिया है, ज्यादा लिया है, तो कैश आया, तो 3 लाख इनफ्लो में लिखेंगे, ठीक है ना। उसके उल्टा करता हूं बच्चों, फॉर एग्जाम्पल 8 लाख का लोन था, अब हो गया 5 लाख का, तो लॉजिकली मैंने लोन कम हो गया, कम का मतलब क्या होता है, मैंने पे कर दिया, तो लॉजिकली आउटफ्लो। तो सिंपल है ये वाला रूल बच्चों, कि अगर फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कोई भी चीज इंक्रीज हो रही है, कोई भी चीज क्या हो रही है, इंक्रीज, ठीक है ना, तो लॉजिकली इनफ्लो में आएगा, और डिक्रीज हो रही है तो कहां पे आएगा, आउटफ्लो में आएगा। तो ये रूल बच्चों याद कर सकते हो, तो थोड़ा एग्जाम में आप क्या कर सकते हो, फटाफट क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है बच्चों। अब क्वेश्चन में देखो आप, ये 2022, ठीक है, और ये 2023, इक्विटी शेयर कैपिटल पिछले साल कितना था 4 लाख, अब कितना हुआ 5 लाख। पिछले साल 4 लाख था, अब कितना हुआ 5 लाख। तो मेरा इक्विटी शेयर कैपिटल इंक्रीज हुआ, सन ने बोला था इंक्रीज हुआ, तो इनफ्लो, ठीक है ना, तो इनफ्लो में आएगा, ठीक है। ऐसे बच्चों लॉन्ग टर्म बोरोइंग डिबेंचर पिछले साल 1 लाख था, अब 1 लाख हुआ, बच्चों कोई ना इनफ्लो ना आउटफ्लो, ठीक है ना, कोई एक्टिविटी वहां पे हो ही नहीं रही है, जितना था इतना ही है, तो लॉजिकली यहाँ पे ना इनफ्लो ना आउटफ्लो, डन। अब बच्चों यहाँ पे सेम देखिए, शॉर्ट टर्म बोरोइंग डिबेंचर पिछले साल 50 थे, अब हो गए 0, तो डिक्रीज हो गया ना, 50 और 0 डिक्रीज हो गया, डिक्रीज का मतलब आउटफ्लो, तो लॉजिकली आउटफ्लो में आएगा, ठीक है, पैसे जा रहे हैं, डन। अब बच्चों यहाँ पे देखिए सिक्योरिटी प्रीमियम पिछले साल 40 था, अब 50 हो गया, सिक्योरिटी प्रीमियम इंक्रीज हुआ, तो लॉजिकली इंक्रीज का मतलब इनफ्लो, मुझे और प्रीमियम मिला, मेरा कैश इंक्रीज हुआ बिजनेस में, ठीक है। बैंक ओवरड्राफ्ट बच्चों लास्ट टाइम 1,50,000 था और 2 लाख हुआ, ये भी इंक्रीज हुआ, तो बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मैंने और बैंक से ली, तो और मेरे पास पैसा आए, तो लॉजिकली बच्चों कहां पे आएगा, इनफ्लो में, ठीक है। ये रूल ही आपके लिए बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रूल समझ लिया तो आपके लिए बच्चों क्या हो जाएगा, थोड़ा काम आसान हो जाएगा, डन। अब बच्चों यहाँ पे मैं बता सकता हूँ कि मुझे को क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इनफ्लो आउटफ्लो में इंफॉर्मेशन लिखनी है। कैसे चेक कीजिए, इक्विटी शेयर कैपिटल 4 लाख था और 5 लाख हुआ, तो ऐसा बोलूंगा इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स, कितने का डिफरेंस है बच्चों 1 लाख, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया 1 लाख, क्लियर। नेक्स्ट बच्चों चेक कीजिए, और डिबेंचर 1 लाख 1 लाख, यहाँ पे कोई चेंज नहीं है, तो इसमें नो इनफ्लो नो आउटफ्लो। नेक्स्ट शॉर्ट टर्म बोरिंग 50 था और 0 हुआ, डिक्रीज हुआ, तो यहाँ पे लिख सकते हो बच्चों रीपेमेंट या रिडम्पशन, कोई भी वर्ड यूज सकते हो, रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर 50 के 0 हो गए, तो लॉजिकली 50,000 ही पे किए होंगे, तो 50 लिख लिए बच्चों, क्लियर। नेक्स्ट बच्चों चेक कीजिए सिक्योरिटी प्रीमियम 40 का 50 हुआ, तो लॉजिकली सिक्योरिटी प्रीमियम यहां पे लिखेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ठीक है। 40 का 50 यानी कि डिफरेंस कितना हुआ बच्चों 10,000, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया 10,000, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों बैंक ओवरड्राफ्ट 1,50,000 का 2 लाख हुआ, तो मेरा बैंक ओवरड्राफ्ट इंक्रीज हुआ, तो लॉजिकली यहाँ पे आएगा इंक्रीज बैंक ओवरड्राफ्ट, कितना इंक्रीज हुआ बच्चों 50,000 का, तो ये मैंने 50,000 लिख लिया, डन। ऐसा बता सकता हूं ये सब कंप्लीट हो गया। अब बच्चों नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन, इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट पेड का मतलब गया आउटफ्लो, तो यहां पे मैंने लिख लिया इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर 10,000, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों चेक कीजिए इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट 15,000, वो भी मैंने पे किया है, लॉजिकली बैंक ओवरड्राफ्ट पे ही करते कभी मिलता नहीं है, ये आपको पता ही होगा, कितने का पे किया मैंने बच्चों 15,000, एंड प्रीवियस ईयर 10,000, इसको मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है, प्रीवियस ईयर के 10,000 से कोई मतलब नहीं, वो प्रीवियस ईयर इफेक्ट हो गया होगा अप्रूव्ड बेसिस पे, तो उसको हमें कंसीडर नहीं करना है, क्लियर बच्चों। तो ऐसा बता सकते हो, इसको इग्नोर करेंगे, इसको इग्नोर करना है, क्लियर। इसके अलावा सारी चीज मैंने क्या कर ली बच्चों, ये रूल के अकॉर्डिंग अपने फॉर्मेट में स्टेटमेंट में लिख ली, क्लियर। अब बच्चों हिसाब करते हैं कि इनफ्लो आउटफ्लो होने के बाद कंपनी के पास कितना बचता है, ठीक है 1 लाख, फिर वापस से 10 आया, फिर 50 आया, फिर 50 गया, फिर 10 आया, फिर 15 गया, तो बच्चों नेट मेरे पास जो पैसे बच रहे हैं वो है 85। ऐसा बता सकता हूँ कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज कितनी आई 85,000, क्लियर। तो बच्चों ये कौन सा एक्टिविटी हुआ, आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी हुआ, क्लियर। चेक कर लीजिए बच्चों,